ये लो, देखो हम इस एकदम नहीं, एकदम नहीं। आप एकदम चुप हो जाइए, एक और शब्द नहीं। देखिए, आपकी लालच की वजह से इतना बड़ा कांड हो गया, उसके बावजूद आप बच्चे को घर में रखने को तैयार हो गई। देखिए, सुधर जाइए, बता रहे हैं, नहीं तो बहुत बुरा होगा। हाँ, तुम भूल रहे हो, सुबह हमारी बात हुई है, अब हम तुमसे दबने वाले नहीं है। इसमें दबने वाली बात कहाँ से आ गई? दबने वाली काहे नहीं आएगी जब हम कह रहे हैं लड़का सोने की मुर्गी है। देखो, तुम फिर से वो गांधीगिरी वाली गलती कर रही हो, बता रहे हैं। अरे तो हम क्या करें, हम देशभक्त हैं। हाँ, गांधी जी की तस्वीर देखते हैं, उनके पीछे दौड़े चले जाते हैं, ऐसे ही हैं हम। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, आप कीजिए, हम चलते हैं। अरे तुम कहाँ चल दिए? शांति सदन जा रहे हैं, अम्मा जी के पास। सुनो ना, शांति सदन इस वक्त बहुत देर हो जाएगी पहुँचते पहुँचते। नहीं मत जाओ, अम्मा को कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? जब आप हमारी बात नहीं मान रही तो हम आपकी बात क्यों माने? मान रहे हैं ना, नहीं रखते लड़के को घर में बस, लेकिन अभी इसी वक्त निकालें का लड़के को बाहर रात को। देखो, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम पुलिस को बोल देंगे, वो रख लेंगे बच्चे को। पुलिस? हाँ, पुलिस को फोन करने की कोई जरूरत नहीं है। हम कह रहे हैं हम लड़के को नहीं रखेंगे तो नहीं रखेंगे। देखो कितनी रात हो गई है, बेचारा छोटा बच्चा है, कहाँ जाएगा, गुम जाएगा ना। कहीं से तो आया होगा ना बच्चा, वहीं वापस चला जाएगा अपने यहाँ। ठीक है, ठीक है, छोड़ाते हैं, हमारा काहे, चिल्का वो उठा के ले जाएंगे। सही कर रहे हैं ना? हाँ, बिल्कुल सही कर रही। चल बेटा, हैं? फटाफट सामान बांध ले, हैं? और लगा दे दुड़की। तेरे घर से बाहर निकलने का टाइम आ गया है, क्या करें? चल निकाल ली उसको बाहर। हाँ। अरे जे सही काम किया ना तुमने, हैं? पता नहीं दिमाग खराब कर दिया इस नालायक ने। लो भी ना बस। दिमाग का रायता कर दिया इस लड्डू ने। अरे का लड्डू लड्डू लगा रखा है, बेचारा रह जाता थोड़े दिन का। अरे कहाँ रह जाता है, कुछ नहीं है, उसके बाद पैसा तो बता रहे हैं हम। पीछे पड़े हुए हो तुम लोग लड़के आप के। कपड़ा निकालो, उसको सही कर रही हो। अरे का मम्मी क्यों निकाल रही हो इसको? अरे ये पता है क्या है? चिड़िया है, चिड़िया, वो भी गर्ल्स की। इसे मत निकालो, समझती नहीं हो आप? अरे ये चिड़िया नहीं है, ये बहुत बड़ी आफत की पुड़िया है, इसे निकालना पड़ेगा। मैं तो कह रहा हूँ कि अपने ये लालच का लालटेन जो है ना, बंद कर दो आप। लालच को थोड़ा कंट्रोल करना सीखो। हाँ। अरे समझा दो इसे श्रीमती जी, वरना हम जा रहे हैं माता जी के पास। अरे एक मिनट रुक जाओ। ये देख, बार बार धमकी दे रहे हैं कि जाके अम्मा के यहाँ चुगली कर देंगे। बता, भेजना पड़ेगा ना बेचारे बच्चे को। हाँ, नहीं तो पीछे पड़े हुए सबके सब। चल 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 बेटा, हो गया तुम्हारा, निकल। चल निकल बस, बहुत हो गया, सब तेरे पीछे पड़े हुए हैं, निकालना पड़ेगा तुझे घर से बाहर। और कैसे कोई हमारे भांजे को छू सकता है? हाँ? अरे और तुम इसे घसीट कर ले जाना चाहती थी। अगली बार हाथ लगाया ना तो पछताने का मौका तक नहीं मिलेगा, किसी को बता रहा हूँ। अरे ओ, हमारे घर में धड़ाके से ऐसे दरवाजा खोल के घुस आया है, हमको हुल दे रहा है। तेरा भांजा है तो अपने पास रख, ये खुद चल के हमारे घर आया था, हम थोड़ी लेने गए थे टांगी से अपने गले में। तो बता रहे हैं हमारा पारा मत चढ़ा, अभी जला के भस्म कर देंगे। एक बात को ना अपने दिल और दिमाग में अच्छे से उतार लो। लल्लन सिंह नाम है, गर्दन काटते देर नहीं लगती हमें। तो भैया बात ऐसी है कि नन्हे अब यहीं रहेगा, चाहे कुछ हो जाए। देख बेटा ललन सिंह, ऐसा है, चाकू जो है ना अपने जेब में डाल लो। हैं? हमारे घर पे आके जो नेतागिरी कर रहे हो ना तुम, तो फैंटम बन रहे हो, यहीं कहीं निकाल देंगे, समझे? तुम्हारे चाकू से तुम्हारी गर्दन काट के ना फेंकते देर नहीं लगेगी। हैं? अभी बोले थे कि गर्दन काटते देर नहीं लगती हमें, सुने नहीं ना तुम?
सबूत देते तेरे को। क्या सबूत देते हैं? सबूत देते तेरे को। चल 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 दूर रखो चाकू को। शांति से बात करेंगे ना। दूर रखो सबूत को। हमारी बात सुनो। सुनो अबे क्या बोल रहे थे? बोल अब, दिखाई तेवर। अरे हम क्या बोल रहे हैं यार, हम तो फटा हुआ ढोल बजा रहे हैं यार, हैं? और तुम ये जो कर रहे हो ना, सही नहीं कर रहे हो, बता रहे हम। एक भाई, सीधी और सही बात ना हमारे भेजे में नहीं घुसती, उल्टी खोपड़ी के हैं। बता, बनाऊं क्या कंकाल तेरा? क्या कर रहे हो? गिर जाएंगे हम। क्या कर रहे हो तुम? छोड़ दो हमारे भाई को। लल्लन भैया, आप कब छूट के आए जेल से? अरे कोई बुला रहा है आपको। अरे लल्लन को जेल में रख नहीं सकते ज्यादा देर, समझ रहे हो? हाल अंदर अपन बाहर। अरे मर्डर केस में निकलना इतना आसान नहीं होता, जमानत पे छूट के आए हैं। तुम्हें भी निकले थे। हाँ वो तो है भैया, पर आपके लिए तो सब आसान हो गया होगा ना। ये कुल मिला के ये 7वीं बार आप गए थे। अबे अपनी काउंटिंग थोड़ी ठीक कर लो। सब मिला के 11वीं बार हो गया है। 12वीं की तैयारी चल रही है। और बात ऐसी है कि अब ना हम बिजी चल रहे हैं। बहुत बात चल ली तुमसे, अब निकल लो, कट लो यहाँ से, चलो। हाँ हम तो जा ही रहे थे। चलो राम राम। हाँ राम नाम सत्य है। अरे नहीं भैया क्या कर रहे हो? नहीं बाबू, कहाँ सत्य बाबू? सत्य कुछ नहीं है भैया। एक काम करो, इसको अंदर करो यार तुम सबसे पहले, हैं? और अंदर चल के बात करते हैं यार। क्या बात करोगे अंदर चल के? क्या बात करोगे? बात समझ में नहीं आई क्या? चक्कर दे राम नाम क्या आगे का तुम्हारा? क्या कर रहे हो यार? चाकू तुम दूर रखो यार, बता रहे। ये क्या कर रहे हैं आप? ये हमारे पति हैं। चूहे के जैसे कहा दबोच रखा है उनको। देखिए भाभी, हमारा नाम है लल्लन सिंह और इसे सजा दिए बिना तो हम नहीं छोड़ेंगे। इतनी जल्दी भूल गए? मालूम हमारी बहन है, इसका बच्चा है ये। अब चुपचाप मेरे भांजे को अपना लो, नहीं तो बता रहे हैं काट के रख देंगे। नहीं काटने जरूरत नहीं, अपना रहे ना यार, इतना प्यारा बच्चा है, इतना प्यारा बच्चा अपनाएंगे, इसको बंद करो इसको। हाँ अपना लेंगे, अच्छे से अपना लेंगे तो। अरे मम्मी बोलो ना, अपना लेंगे, पूरा परिवार अपना लेगा हमारा। बोल रहे हैं हम अपना लेंगे, बच्चों को अपना लेंगे, सब अपना लेंगे। तुम है ना ये सब मत करो। देखो बहुत गलत बात है। अब तुम हमारे सिर पे ऐसे सवार हो तो मतलब कि इतने प्यार से बोल रहे हो तो अपनाना ही पड़ेगा ना। अरे नहीं नहीं। अरे हाँ हाँ अच्छा है तो बहुत जल्दी तुम लोगों के बात समझ में आ गई। और एक बात और समझा देते हैं, अगर मेरे भांजे का बाल भी बांका हुआ ना तो बता रहे हैं सबकी गर्दन काट के छज्जे पे लटका देंगे और भूल जाएंगे, बता रहे हैं। नहीं भूलना मत। हम उसका बाल बांका नहीं करेंगे, सीधा कर देंगे। तेल लगा के उसके सिर में चंपी कर देंगे। बिल्कुल सही रहेगा। हमारे बच्चे के पीछे मत पड़ो बस। एक्सक्यूज मी, हेलो, माय नेम इज परी। सुना है बहुत अमीर है। तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? बहुत लोग अमीर होते हैं। मेरे 5 तबेले हैं, इकलौता मालिक मैं हूँ। 5 तबेले? ब्लैक काउस? आपकी मैरिजेस हो गई क्या? अबे चुप! अपने पति की तरह पगलेट समझा है क्या हमको? सबके बात समझ में आ गई ना? हाँ। काट देंगे नहीं तो सबको। नहीं हाँ काटने के बात पे काट देंगे। सुन बेटा, अच्छे से रहियो और कुछ कहे ना कोई तो एक फोन कर दियो बस। अरे नहीं फोन कर, अरे अच्छे से रखेंगे, बहुत अच्छे से रखेंगे। भैया ये मालूम क्या है? हमको क्या पता, कौन मालूम है यार। अभी इसको संभालते हैं हम। तो बेटा चॉकलेट खा लो। भाई देख रनिया, जो है हम तुझे साफ साफ बता रहे हैं, तेरा और अमित का जो भी हो, अब उससे हमें कोनो मतलब नहीं है। हम तो इतना जानते हैं बस कि ये जो है ना, ये हमारे खानदान का ही, ये हमारा ही खून है। हाँ, और ये हमारा वंश आगे बढ़ाएगा। बाकी तुमको जो करना है अपना अपने आप ही देख लो भाई, है हमें तुम्हारे पचड़े में मत डालो। क्या हमें इतनी टेंशन है पहले से कि हम तो अभी और कुछ संभाल नहीं सकते हैं, बता रहे। नहीं मत बोलिए ना इन लोगों के बीच में। मियां बीवी का मामला है, अपने आप निपटा लेंगे ना जो भी करना होगा। और फिर अब तो तुम्हारी कैंटीन भी शुरू हो गई है, तो आराम से अपनी कैंटीन चलाओ। समझ गए, ठीक है, लेकिन आप भी समझ जाइए क्योंकि ये तलवार जो है घूम फिर के आप पर ही आने वाली है, समझे? चल रहे हैं। हाँ खा ले, सारा खा ले, है? जा खेल जाके जा। परी, हाँ मैं तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। ये रनिया तो अब किसी लायक रही नहीं। अरे मम्मी जी तो पहले भी किसी लायक नहीं थी, तो अब की क्या बात कर रही हो? सही कह रही है। अच्छा सुन,
तू ये इस परपंच पे मत पड़ना, तू अब सीधा प्रीतिया पे ध्यान लगा। ठीक है। प्रीतिया वाले परपंच की गाड़ी अब हमें जल्दी जल्दी आगे बढ़ानी है। हमें अब अम्मा के मुंह पे काली पोतनी है। शांति सदन वालों को हंसते खेलते नहीं देख सकते अब हम। मम्मी टेंशन नॉट, ईट समोसा। अरे हम है ना, हमने तो फायर्स में घी डालने का काम भी शुरू कर दिया है। प्रीति भी लग गई होगी काम पे, ड्रामा शुरू हो गया होगा। खाओ खाओ। शर्म नहीं आती? तेरी भुजाई ठंड में अकेली बर्तन धो रही है और तू फाइलिंग कर रही है नाखूनों का, हैं? कर मदद। हाँ, पूरा दिन अटरिया पे टंगी रहती है या फाइलिंग करती रहती है? कितने बढ़ते तेरे नाखून के, पूरा दिन फाइलिंग करती रहती है? भाभी, हाँ हटो, मैं कर देती हूँ। नहीं मैं कर लूंगी। हटो मैं कर देती हूँ। हटो, उठो, मैं साथ में कर देती हूँ। चल। आए है, बहुत ठंडा है पानी तो। तुम जाओ, मैं कर लूंगी। नहीं नहीं मैं कर लेती हूँ। उठाओ फोन, वहाँ ध्यान भंग हो रहा है। शांत शांत हो जा, शांत। हेलो हेलो, आप रिया जी बात कर रही हैं? जी, मैं रिया बोल रही हूँ, बोलिए। वेडिंग प्लानिंग? हाँ सर, 5 मिनट दीजिए ना, मैं आपको कॉल बैक करती हूँ। मत रख फोन, काम की बात है, पहले बात कर। ये तो कर लेगी, ये मान लेगी। बात कर आर्डर ले। अब बात करो आराम से, मैं कर लूंगी। अच्छा सर सुनिए। हाँ जी, हाँ बोलिए। दादी जी, नेटवर्क प्रॉब्लम है, मैं बाहर बात करके आती हूँ। अभी लोहा गर्म है, अभी हथौड़ा मार देना चाहिए। ये लोग आजकल एक दूसरे के साथ कुछ ज्यादा ही अच्छे हो रहे हैं, है ना? हमें भी लगा। ये बात हमसे नहीं देखी जा रही है, बता रहे हैं परी, हम बहुत जल्दी कछु न कछु करेंगे। अरे ओ सरला, रुक तो सही, तू कहाँ भागी जा रही है? अरे क्या हुआ? अरे हम तेरे से मिलने के लिए तेरे मोहल्ले में जा रहे थे और तू मुझे यहाँ मिल गई। हाँ तो हम तो यहाँ से रोज ही गुजरते हैं, तुम हमें काहे खोज रही थी भाई? हमने कहा तुम्हारे पैसे वैसे लिए हैं? कर लो बात, जब देखो तब तुम खाली पैसे की ही बात करते रहते हो। अरे हमने तुमसे पैसे मांगे हैं का? तो फिर हाँ सुनो, एक पते की बात है, काम की बात है। हम ना एक क्लास शुरू करने जा रहे हैं। किलाब? ये किलाब का होता है भाई? अरे वही कमेटी वाला क्लास। हाँ अरे वो जिसमें पैसे मिलते हैं, वो बीसी वाला किलाब? हाँ, अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम उसमें क्या करेंगे भाई? अरे इसमें बहुत फायदा है, पता है? मैं ना इसमें सब बड़े बड़े अमीर लोगों की बीवियों को ही शामिल कर रहे हैं। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन भाई तुम गलत नंबर लगा रही हो। काहे कि हम कोनो अफसर की बीवी थोड़ी हैं। अरे काहे नहीं हो? हाँ, अशोक भैया रेलवे कैंटीन के मालिक है कि नहीं? हाँ, तो तुम ऑफिसर की बीवी हुए कि नहीं? हाँ हाँ, वो तो है। अरे एक बात बताओ, तुम शांति सदन गई थी कि नहीं? बस तुमसे मिलने के बाद वही जाने का इरादा है, और वहाँ जाके कौशल्या भाभी से भी मिल लेंगे और उनकी बहू से भी मिल लेंगे। ये अच्छा रहेगा। हाँ, कौशल्या भाभी, उनकी बहू, वहाँ तो बहुत से लोग मिल जाएंगे तुम्हें शामिल करने के लिए, है ना? वैसे ये हमारी जो परी है ना, ये रहती रेलवे कॉलोनी में है, लेकिन बहुत बड़े घर की बहू है ये, तो इसे भी शामिल कर लो ना। अरे काहे नहीं, तुम्हारी बेटी है, उसको भी शामिल कर लेंगे। भगवान, ये क्या कर रहे हो? इतने मेहरबान हो रहे हो, पग पग पे मदद कर रहे हो। चलो अच्छा है, लगता है अब हमारा नसीब भी खुलने वाला है।
चलो फिर हमारे साथ ही तुम शांति सदन चलो, हम ही तुम्हें अम्मा से मिला देते हैं। चलो 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 आजा चलो। ए प्रत्या, चल तू उठ वहां से, उठ। वैसे भी सर्दी जुकाम है तुझे पहले से, और बुरा हो जाएगा हाल तुम्हारा। चलो उठो। नहीं माँ, मैं कर लेती हूँ ना, ऐसे ही पड़े रहेंगे, आप चिंता मत करो। लेकिन जब घर की बहू को चिंता नहीं है कि घर की बेटी घिस रही है अपने आप को, तो तू काहे मतलब जुकाम में अपनी तबीयत और खराब कर रही है। उठ तू भाई वहां से। ए खुशिया, काहे चंडी बन रही है, हैं? आजकल ज्यादा ही परपंच करने लगी है तू। चंडी बनने की बात ना है अम्मा जी, बिजनेस कर रही है, करे बिजनेस, लेकिन अपना घर का जो काम है वो निपटा के करे। कौन मना कर रहा है? अरे का है, ये बात करेगी ना तब गांधी छाप आएंगे घर में। गांधी छाप की जरूरत है, भूल गई? अभी तक शांति सदन गिरी है, पैसे चाहिए उसे छुड़ाने के लाने। हाँ, प्रीतिया क्या करती है? घर में बैठी रहती है, तो ये बर्तन धोएगी। और ये मत भूल, प्रीतिया का पति कौन है, उसे तो आदत डालनी चाहिए ये सब काम करने की। अम्मा, ओ अम्मा, अरे काहे तुम लोग लोड स्पीकर बने हुए हो? हैं? बैठो बैठो। मालूम है, मोहल्ले वाले तो पहले से ही ये कहते हैं कि शांति देवी जो है ना अपने नाम की बिल्कुल उल्टी ही है। हाँ, तो क्या करे, शांत कैसे रहे जब घर में कोहराम मचा है। अरे तुम टेंशन मत लो, हम अभी तुम्हारे घर में शांति ला देते हैं। इनसे मिलो, ये है संध्या जी। ये जो है ना एक क्लब खोल रही है। क्लब? वो क्या होता है? वो होता है ना, मतलब औरतों को जमा करते हैं, झुंड बनाते हैं, ऐसे समूह बना लेते हैं टोली जैसा, तो उसको मतलब मंडल कहते हैं। महिला मंडल होता है ना, वही क्लब होता है। तो हम क्या करें? अरे तुम क्या करोगी? ये तुम्हें शामिल कराने आई है। हाँ, ये हमारी उम्र है का है ये सब में शामिल होने की? हमारे घर में जो बच्चे हैं, बहुए हैं, उनको शामिल पैसे मिलेंगे का? हाँ अम्मा जी, पैसे तो मिलेंगे। उसमें क्या है ना, किटी पार्टी होती है, और फिर हर महीना एक घर पे खाना भी होगा, और वहाँ पे बीसी के पैसे भी मिलेंगे। हैं? तो ठीक है, चलो लिखो। खुशिया, रिया, नमिता और प्रीतिया लिख दो, चारों के नाम लिख दो। बुरा मत मानना अम्मा जी, हम इस प्रीति बिटिया को इसमें शामिल नहीं कर सकते। तो कहा है ना अम्मा जी, क्योंकि हमारे क्लब के हिसाब से सिर्फ बड़े लोग, जो अमीर लोग होते हैं, ऑफिसर लोग होते हैं, उनको ही शामिल कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको समझाती हूँ, वो राघव भैया क्या है, अफसर है कि नहीं? हाँ, तो हम उनके बीवी कौशल्या का नाम लिख सकते हैं। और ये रिया आपकी बहू है, तो उसका भी हम नाम लिख सकते हैं। और फिर ये नमिता, भले ही मायके में रहो तो क्या फर्क पड़ गया, पर है तो बड़े घर की बहू ना। और ये प्रीतिया, अरे ये तो चापरासी की पत्नी है। और हमारे क्लब के हिसाब से उसका जो लेवल है ना, वो थोड़ा सा सबका है। तो ये क्या बात हुई? नहीं चलेगा। ये क्या बात हुई? अरे अम्मा जी, अब काहे रखे भड़क रहे हो? हाँ, अरे हमरो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाकी औरतों को बहुत प्रॉब्लम होगी। अगर प्रीतिया कुंवारी होती तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर आप तो जानती हैं अम्मा जी, बिटिया की जब शादी हो जाती है, उसके बाद पति के नाम और काम से ही जाने जाते हैं। उसमें हम क्या कर सकते हैं बताइए? उठो, सर को। अरे अम्मा जी, चुप, सर को, सर को, सर को। कब तक ऐसे सहन करती रहोगी? प्रीति, अब टाइम आ गया है,
टाइम आ गया इस घर से गेट आउट होने का, समझी? अपना स्टेटस है ना वो बढ़ाओ। एक बार लकी से तुम्हारी मैरिजेस हो गई, ये लोग नाक रगड़ते हो तुम्हारे पास आएंगे। हमें तो बहुत बुरा लगा, बाहर से एक वुमेन्स आई और तुम्हें लो स्टैंडर्ड्स बोलकर चली गई। बड़ा ही बुरा हुआ। किस्मत में अगर यही है तो क्या कर सकते हैं? तुम्हारे लक्स में लकीज लिखा है, समझी? स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।